आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई शाम को मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। जितने मेरे साथ इस वक्त आप सभी लाइव पर हैं, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपने पेज की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जितने मेरे साथ YouTube में मुझे देखने वाले हैं आज के इस कलाम को, उनका भी मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। यदि कोई आप में से नया मुझे इस वक्त देख रहा है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए हमारे ये प्रार्थना है कि प्रभु अपने वचनों से आपकी आत्मा को बदले, आपकी आत्मा की सहायता करे। और जो उद्देश्य है कि नए यरूशलेम की तैयारी, यही उद्देश्य है। संसार का प्रचार हम कभी नहीं करते, परंतु हमारा हर प्रचार उस अनंत काल की जिंदगी का है। इस संसार की चीजें सच में इस संसार में रह जाएंगी, इसलिए हमें उन बातों से पहले आपको उन स्थायी बातों की ओर ले जाना है। क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन तो सच्चा है ना, कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। यस, जो बीता उसे जाने दो। मनुष्य की जिंदगी में सबसे बड़ा जो बंधन है ना, वो उसका बीता हुआ पल। और ये लूसीफर के हाथों में होता है, क्योंकि भविष्य तो परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए लूसीफर आपके वर्तमान पर नियंत्रण करता है, और वर्तमान पर नियंत्रण करते हुए वो भविष्य में आपको क्यों नहीं जाने देता। कौन से भविष्य में? जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए तय की है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो लाभ ही की है। यह है भविष्य परमेश्वर का, कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए कभी हानि की नहीं है। इसलिए आपको वो उन बीते पलों पे लेके जाता है जो आपके दर्द भरे पल थे, जिन्होंने आपकी जिंदगी में आगे आने से आपको रोका। वो पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, पुरानी जिंदगी, पुराने आंसू, जिनका अब कोई अस्तित्व नहीं। जो बीता सो बीता। परमेश्वर का वचन तो ये कहता है जो मुझ में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गईं और अब वो सब नई हो गई। लेकिन शैतान ने हमें उन बीते पलों पे रखा है। इसलिए जो बीता है
जो बीता उसे जाने दो, उसे जाने दो। लोगों को अपनी जिंदगी में वापस जाने दो। हम तो आगे बढ़ेंगे अपने जीवते परमेश्वर के मार्ग पर। लोगों को अपना रास्ता चुनने दीजिए। जिन्हें पीछे जाना है वो जाएं, जिन्हें यादों में जाना है जाएं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए यादें नहीं, ऊंचा सिंहासन जो आने वाला है वो दिखता है। आने वाला कल, आने वाला पल जो स्वर्गीय साम्राज्य में अपने जीवते परमेश्वर के सामने है। नया यरूशलेम आपके और मेरे लिए जो स्थायी स्थान है वो जगह। इसलिए वो बातें जो आपकी जिंदगी में चली गई उसे क्या याद करना। आइए, पवित्र आत्मा हमें कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। नीति वचन 3 उसके 5वें और 6वें में, और यहीं से वो शुरुआत हर दिन कराता है। क्योंकि यदि हमने अपनी समझ में सहारा लिया तो कभी भी हम एक अगवा नहीं हो सकते। यदि हमने अपनी समझ का सहारा लिया तो कभी भी हम स्वर्गीय साम्राज्य के लिए एक शिष्य नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा शिक्षक और अगवा तो वो पवित्र आत्मा है। मनुष्यों को वो अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुरूप देगा। लेकिन अब वो इस्राएलियों का समय कहाँ है जब पिता परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरता था और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम की वो सहायता नहीं मिली थी उस समय के लोगों को। लेकिन अब तो अनुग्रह का समय है भाई, अनुग्रह का। यीशु मसीह का बलिदान हो गया। उस यीशु मसीह के बलिदान से उसने हमारे शरीर को धोकर साफ करके अपनी देह में शामिल कर लिया और अपने नाम का अधिकार हमें दे दिया है। और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ वो विराजमान है। वो याजक नहीं, अब महायाजक है, जो अब वाचा के संदूक के सामने नहीं, सुलेमान के मंदिर के सामने नहीं, सचमुच में तीसरे स्वर्ग के महान परमेश्वर के महान सिंहासन के दाहिने हाथ बैठकर आपके लिए महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है। और आपको अधिकार उसके नाम का भी मिला है और उसके लहू का भी मिला है। और वंडरफुल वो पवित्र आत्मा जो स्वर्गीय स्थानों से आता और जाता है वो एक दोस्त, एक मित्र, वो एक अगवा, आपके लिए आहें भरने वाला सहायक जब है, योग्य शिक्षक अगवा, तो उसके रहते क्या पवित्र आत्मा आपसे बातें नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपसे सीधे बातें नहीं करेगा? खुदा के लोगों, यदि आपके घुटने अपने पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं तो वो पवित्र आत्मा आपके नजदीक आएगा और आपसे बातें करेगा, अपने वचन की गहराइयों में खुद लेकर जाएगा। आपको मेरी जरूरत भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर वही आत्मा है जिसने मुझे दिया। और अब सिर्फ मैं इसलिए इस पेज पर हूं कि वो खुदा की ओर से वो बातें जो हमने सीखी है कि जो बीता उसे जाने दो, जो बीता उसे जाने दो। ये वही बीते हुए पल में जाना, लूसीफर के मार्गों पर जाना है। लेकिन भविष्य जो नए यरूशलेम का है वो ऊपर है, ऊपर है, और हम इस पृथ्वी पर हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर हमें वापस नहीं जाना, ना तो योजनाओं में, ना मन में, ना इच्छाओं में। निकल कर तो देखिए, मिस्रियों को आजाद किया और परमेश्वर ने यह कहा अपने लोगों से कि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उन्हें फिर तुम कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। यही चीज है कि जो बीता उसे जाने दो, जो निकल गए तो निकल गए। हमारे पैर यदि परमेश्वर की ओर बढ़ गए तो बढ़ गए। इस संसार में यदि कुछ मिले भी तो यदि हमें वापस जाने से वो चीजें मिले जो संसार में हमें वापस खींचती है और पवित्र सिंहासन और अनंत काल में जाने से रोकती है, तो फिर उसका लाभ क्या? क्या लाभ? और ऐसा अगवा जो आपको आपकी वास्तविक इस संसारिक जिंदगी में वापस भेजता है, तो फिर वो अगवा नहीं, सही अगवाई तो पवित्र आत्मा की है। और वो आपको स्थायी डेस्टिनेशन को दिखाता है, स्थायी बातों को बताता है। बाइबिल अनंत काल की जिंदगी के विषय में ही बात करती है, और बाइबिल का अंतिम उद्देश्य पवित्र परमेश्वर के प्यार का, उसके सारे उपायों का अंतिम उद्देश्य वही है कि जो बीता उसे जाने दो और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। अपनी जिंदगी से, अपनी आत्मा से, अपने बोल से, अपने व्यवहार से, हर बातों से। आइए, उससे पहले खुदा ने जो नया, बिल्कुल नया प्रकाशन ये गीत मुझे दिया जो इसी पर आधारित है कि जो बीता उसे जाने दो। पहली बार आइए आपके सामने ये गीत प्रस्तुत है। जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में है। जो आपकी जिंदगी में बीत गया उसे क्या याद करना,
जो कुछ है वो प्रभु में है, यहोवा में है, उसके सिंहासन और उसकी योजनाओं में है। जो आगे बढ़े वो स्वर्गीय साम्राज्य की ओर देखे, क्योंकि लोगों ने तो परमेश्वर की ओर ताका है। जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में है, जो कुछ है वो तुझ में है। जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में है, जो कुछ है वो तुझ में है। आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो सब कुछ है। आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो सब कुछ है। जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में है, जो कुछ है वो तुझ में है। पापों को मान लो अपने खुदा से, पापों को मान लो अपने खुदा से। धर्म का हाथ उसका बढ़ा है, धर्म का हाथ उसका बढ़ा है। पापों को मान लो अपने खुदा से, पापों को मान लो अपने खुदा से। धर्म का हाथ उसका बढ़ा है, धर्म का हाथ उसका बढ़ा है। भूल के बढ़े जाओ बातों में, भूल के बढ़े जाओ बातों में। जो कहता आत्मा कहता खुदा है, जो कहता आत्मा कहता खुदा है। जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में ही है, जो कुछ है वो तुझ में ही है। जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में ही है, जो कुछ है वो तुझ में ही है। मेरा निशाना मेरा खुदा है, मेरा निशाना मेरा खुदा है। दौड़ूं पर इनाम पाऊं, दौड़ूं पर इनाम पाऊं। मेरा निशाना मेरा खुदा है, मेरा निशाना मेरा खुदा है। दौड़ूं पर इनाम पाऊं, दौड़ूं पर इनाम पाऊं। यादों को छोड़ो बढ़ते जाओ,
यादों को छोड़ो, बढ़ते जाओ, नया ठिकाना ऊपर जो है, नया ठिकाना ऊपर जो है। जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ बीता क्या याद करे, जो कुछ भी वो तू ही तो है, जो कुछ है वो तुझ में ही है। जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ गुजरा क्या याद करे, जो कुछ है वो तुझ में ही है, जो कुछ है वो तुझ में ही है। आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो सब कुछ है। आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो सब कुछ है। आत्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही तो सब कुछ है, मिलना ही तो सब कुछ है, मिलना ही तो सब कुछ है। जो कुछ बीता उसे क्या याद रखें, और जो कुछ गुजरा उसे हम क्या याद रखें, क्योंकि जो कुछ है वो परमेश्वर है, उसकी योजनाएं हैं। बड़ी छोटी छोटी सी कल्पनाएं, बड़ी छोटी छोटी सी संसार की बातें, और यदि आपका मन, मस्तिष्क और विचार आपकी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये सोचता है कि इस जिंदगी में जो कुछ हमें हासिल करना है, चाहे वो परिवार हो, धन हो, दौलत हो, आपकी परिस्थितियां हो, यदि यहीं तक है तो इसके आगे बाइबल एक सच को आपके सामने एक दीवार के भांति लाकर खड़ा करती है ना, जो सबोपदेशक 12 और 7 में है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही वो कलाम है जो सत्य है और जो सत्य पर आधारित है, और जिसकी लिखी बातें कभी नहीं टलेंगे, कभी नहीं टलेंगे। और इसीलिए नए यरूशलेम का प्रचार है, क्योंकि हमारा प्रचार आपको इस संसार की जिंदगी का नहीं, इस संसार की उन्नति का नहीं, इस संसार में आपके धन, दौलत और ऐश्वर्य का आपके परिवार के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बातें मेरा परमेश्वर देख रहा है। मेरी जिम्मेदारी यह है कि आपको अनंत काल की उस जिंदगी के बारे में बताऊं जो पवित्र आत्मा का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य, और महान सिंहासन जिस टकटकी लगाकर आपको देख रहा है कि उनके बेटे और बेटियां एक नए वस्त्र के साथ, एक नए धुले और श्वेत शरीर के साथ, वस्त्रों के साथ उसके सिंहासन के सामने खड़ी होंगी अनंत काल के लिए। वास्तविक और स्थायी चीजें मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और खुदा के लिए भी, और इसीलिए उसने ये पेज दिया। आज मैं जब देख रहा था 19 जून 2020 को ये पेज मैंने प्रारंभ किया, लेकिन 2 वर्षों के अंतराल तक प्रभु ने इसे साइलेंट रखा था पूरी तरह से, और 14 फरवरी 22 में जाकर उसने मुझे कहा कि आज से तू इस पेज में वो कहेगा जो मैं कहूंगा। और कुछ महीने उसने नाना तरह की विषयों में बात किया, अलग अलग तरह की चीजों में बात किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे परखना चाहता था, मुझे देखना चाहता था, मुझे महसूस करना चाहता था कि हम कितने स्थिर होते हैं अपने परमेश्वर के बातों में, उसकी आज्ञा में, उसके उन योजनाओं में जो उसने आपके और मेरे लिए बनाई हैं। लेकिन यिर्मयाह 29:11 के लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा से देते आया हूं, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया है। और उसका वो कलाम कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु वो तेरे लिए लाभ ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। ये कलाम है ना जो कभी भी खाली नहीं गया, कि जो कल्पनाएं आपके खुदा ने आपके लिए किया है, इसीलिए जो बीता है उसे जाने दो, क्योंकि मेरे परमेश्वर की कल्पनाएं बीते दिनों की नहीं है परंतु आने वाले कलों की है।
मेरे परमेश्वर के विचार आपकी जिंदगी के उन बातों के लिए नहीं है, परंतु एक ऐसे भविष्य की ओर है जो स्थायी भविष्य है, स्थायी जिंदगी हमेशा की। ये विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए, क्योंकि ये बातें घटे हुए बगैर कभी नहीं टलेंगी। ये सच है। आपके सामने जब आप भविष्य में जाते हो और जब इस संसार की चीजों के लिए आप परमेश्वर के सामने आते हो, वो बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने वादा आपसे कर दिया है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरी जिंदगी में परखी हुई चीजें, मेरे जीवते परमेश्वर का कलाम, तभी तो एक प्रोफेशनल, एक नौकरी पेशा इंसान भागकर अपने परमेश्वर की वेदी के सामने आ गया और जिसकी जिंदगी में जो बीता उसे छोड़कर उसने अपने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाई, जैसा मेरा खुदा का चेला वो दाऊद उठाता था, जैसा उसके वो नबी उठाते थे जो परमेश्वर की ओर से थे, वो प्रेरित उठाते थे जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। पवित्र शास्त्र बाइबिल एक सच और सच और सच को लेकर जाती है और जो कहती है कि जो बीता उसे जाने दो, जो बीता उसे जाने दो, क्योंकि जो बीता है वो इस संसार पे रह जाएगा। क्योंकि यदि हम इस संसार को लेकर चलते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबिल एक बड़ी दीवार आपके सामने सब उपदेशक 12 और 7 का खड़ा करती है, एक सच्चाई को। और वो सच्चाई क्या है? वो सच्चाई यही है कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसका मतलब यदि मैंने परमेश्वर से आशीष में इस संसार को मांगा, अपने बीते दिनों के उन खोई हुई चीजों को मांगा, उन बातों को मांगा जो संसार के लिए संसार तक थी, तो फिर वो सब उपदेशक 12:7 के अनुसार वो एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी और फिर आप और मैं ठगे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूसीफर आपको आपके बीते पलों में ही रखना चाहता है, उन्हीं जगहों पर आपको ले जाना चाहता है। सतर्क रहिए, हमारी जिंदगी सच में आगे बढ़ने की है। और नीति वचन 3 उसके 5 और 6 में पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे ये कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। इसका मतलब यह है कि सच में हमें मनुष्यों की समझ में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की समझ में चलना चाहिए। आज की दिन भर मैं अपने शासकीय कार्यों में और अपने कोर्ट के कार्यों में था और मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था, लेकिन जब मैं अपने उन कार्यों से होकर जब मैं आ रहा था और मैं अपने एक मित्र से बात करते आ रहा था, मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि पवित्र आत्मा कौन सी बातों को देगा, लेकिन मेरे पास मेरे परमेश्वर से वो जुड़ाव है, वो बातें हैं जो मुझे कहता है कि बीता जो है उसे छोड़ो, उसे जाने दो। इसलिए जो मेरी जिंदगी का अभी का पल जो चला गया वो चला गया, लेकिन अब मैं अपने घर में जाते साथ ही अपने परमेश्वर की ओर उसके साथ बैठ जाऊंगा, उससे विनती करूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझसे बातें कर, क्योंकि मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। और परमेश्वर इसी प्रार्थना को तो सबसे अधिक महत्व देता है जब उसके बेटे और बेटियां कहते प्रभु मैं तेरे साथ आनंद करना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि तू आगे जाने वाला परमेश्वर है, आगे ले जाने वाला भविष्य है और भविष्य का परमेश्वर है। तू अनंत काल की जिंदगी का परमेश्वर है, जो तू मुझे देगा तो स्थायी और अनंत काल के लिए देगा। मेरी जिंदगी इस संसार की सांसें बंद हो जाएंगी, लेकिन आत्मा की सांसें कभी भी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों, अपनी आत्माओं को अपने पास ले जाएगा। इसलिए जो बीता उसे जाने दो, निकल जाइए। मिस्र से भी लोग बाहर निकले और दोबारा नहीं गए। परमेश्वर ने कहा ना, जो प्रारंभ मैंने किया था, कि उसने कहा कि जिन मिस्रियों को अर्थात पुरानी जिंदगी को, ये मिस्र वो चीज थी जो इतने वर्षों की गुलामी, बंधवाई, पीड़ा और आंसू का था। क्या हुआ वहां पर? लोग ये याद करते थे ना कि हम वहां लहसुन खाते थे, हम वहां प्याज खाते थे, हम वहां मांस खाते थे, लेकिन इन चीजों के बाद भी तो बंधवाई और पीड़ा और आंसू भी तो थे। इन बातों को क्यों नहीं सोचते आप कि थोड़ी थोड़ी सी चीजें, कि आपको अपनी पुरानी जिंदगी के मांस याद आते हैं, आपको अपनी पुरानी जिंदगी के लहसुन और प्याज याद आते हैं, लेकिन कभी उन पीड़ाओं का दौर भी क्यों नहीं याद करते जो असीमित तौर से आपकी जिंदगी में चला आ रहा था, जिसने आपको अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने आने से रोक कर रखा था। ऐसा मांस, ऐसा लहसुन, ऐसी जिंदगी किस काम की जो आपके अपने परमेश्वर के समीप और नजदीकी में आने के रोके? क्या इंसानों ने आपको जिंदगी दी है? क्या किसी मनुष्य ने, किसी रिश्ते ने, चाहे वो हमारा कितना भी करीबी
क्यों ना हो, क्या वो हमारी जिंदगी में से एक दिन भी जोड़ और घटा सकता है? क्या वो हमारी सांसों को बढ़ा सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर की योजनाएं केवल व्यक्तिगत आत्मा के लिए होती है, क्योंकि हर मनुष्य को परमेश्वर ने अपना अलग स्वरूप और समानता देकर उससे अपनी आत्मा का अलग अलग भाग दिया। ये हम इंसानों के लिए अलग अलग परमेश्वर हर इंसान को, हर व्यक्तित्व को और हर आत्मा को अलग अलग नाम से देखता और जानता और पहचानता है। इसलिए जो बीता उसे जाने दीजिए ना। अभी हमें वचन की अगुवाई करना है, हमें पवित्र आत्मा का साथ मांगना है, पवित्र परमेश्वर का साथ मांगना है। बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि मैं उस पुरानी जिंदगी और अपने लोगों में मिलने का विरोध करता हूं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये विश्वास है कि जो कल्पनाएं मेरे खुदा ने की है वो आपको उत्तम परिवार देगा, उत्तम रिश्ते देगा। आपकी बातों को यदि वो सुधारे तो सुधारे, और यदि वो बदले तो बदले। ये तो परमेश्वर का विशेष अधिकार है। आपकी जिंदगी की कल्पनाएं मनुष्यों ने नहीं की, आपकी जिंदगी की कल्पनाएं इस संसार के अगुओं ने नहीं की। जब पवित्र आत्मा सीधे आपसे बातें करने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा है, जब आपको सीधे पवित्र सिंहासन के सामने जाने का अधिकार मिला है, आपको आलोक लूका की भी जरूरत नहीं है, आपको भी इस पेज के प्रचार की जरूरत नहीं है। यह तो शुरुआती दौर है, लेकिन जिस दिन आप आत्मा को पकड़ना और उसके हाथों को पकड़कर चलना सीख जाओगे, आपको यहां पर आके सुनने की जरूरत नहीं, परंतु आप तो खुद लोगों के लिए एक सुनाने वाले बन जाओगे। पवित्र आत्मा आपको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना वो छोड़ा जो बीत गया है, आपने अपना वो छोड़ दिया जो बीत गया। और इसीलिए खुदा कहता उन्हें जाने दो, लोगों को अपनी जिंदगी में जाने दो, लोगों को अपना वास्ता जाने दो। जो मिस्र से फिर से जो लाल सागर को पार करके आ गए, उन्हें फिर से लाल सागर में जाने दो, क्योंकि परमेश्वर ने तो यह कहा कि जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उन्हें तुम दोबारा फिर कभी नहीं देखोगे। लेकिन यदि हमने अपने परमेश्वर की ओर से मुख फेरा, कल हमने प्रचार किया था ना कि जो परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर उससे यह वादा करता है कि मैं भी अपना मुख तुम्हारी ओर फेरूंगा। लेकिन यदि आपने परमेश्वर के मुख को देखने के बाद, अर्थात परमेश्वर की योजनाओं को जानने और उस योजनाओं में आने के बाद यदि परमेश्वर के सामने से अपना मुख फेरा, इसका मतलब यह है कि जो बीता आपने उसे फिर से वापस अपनी जिंदगी में खुद ले आए। उन बंधुआई की जिंदगी को आपने खुद ले आया। उस मिस्र में आप फिर से दोबारा चले गए, जबकि परमेश्वर ने लाल समुद्र को बांटकर आपको उस जगह से बाहर निकाला और फिर से लाल समुद्र को बराबर बराबर कर दिया था, ताकि उसके लोगों तक फिर से वो लोग कभी ना पहुंच पाए। संपूर्ण नाश किया ना। एक भी मिस्र का एक भी रथ लोगों के पीछे नहीं रह पाया, एक भी घोड़े उनका पीछा नहीं कर पाए, एक भी हथियार उनके पीछे नहीं था। क्या आपने परमेश्वर की सामर्थ को इतना कम समझते हैं? मैं एक ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा है, जो सच है और जिसने मुझसे एक बार कह दिया कि जो बीता उसे जाने दे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब जो बीता उसे जाने दिया, तो मेरे परमेश्वर ने उन बातों को लेकर मेरे आगे रख दिया जो यिर्मयाह 29:11 की ओर से था। और उसने तो लूत को भी ये मना किया था ना कि पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि जो भूमि श्रापित है, जो जगह श्रापित है, जो रिश्ते श्रापित हैं, जो सदोम और अमोरा के समान हमारी जिंदगी को बदतर करते हैं। अच्छा है कि हम अकेले रहें, क्योंकि आप अकेले वास्तव में होते कहाँ हो? आप अकेले सच में नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं और उस योजनाओं के अंतर्गत पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ है। एक बार निकल के तो देखिए, क्या परमेश्वर ने अपना हाथ हटाया अपने लोगों के ऊपर से? कभी नहीं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 9वां लीजिए। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और पहली बात जो शैतान, लूसीफर और मनुष्य जो आपके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं, वो आप पर दोष लगाते हैं। जबकि यदि कोई अगवा आप पर दोष लगाता है, यदि लूसीफर आपके मन के अंदर आपके माध्यम से आपके विचारों में ही आकर आपको दोषी ठहराता है, दो तरह की बातें होती, या तो संसार आपको दोषी ठहराता है या आपका मन, आपके विचार ही आपको दोषी ठहराते हैं। और वहां कौन नियंत्रण किए हुए होता है? वो लूसीफर जो शरीर नहीं, जो आत्मा है। उन स्थानों पर आना जाना वो कर सकता है, आत्मा के क्षेत्र में, मन के क्षेत्र में वो बातें कर सकता है, क्योंकि वो इस संसार का नहीं है।
और वो ये कहता है कि तुम तो पापी हो, तुम तो अधर्मी हो, तुम्हारी जिंदगी में ये नहीं, तुम्हारी जिंदगी में नहीं। लेकिन पहला यूहन्ना 1:9 में पवित्र आत्मा शुरुआत करता है इन बातों को लेकर कि जो बीता उसे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जो बीता, यदि तुम अपने पापों उपाय है ना, लोगों के दोष पे मत जाइए। खुदा ने आपको अधिकार दिया है, आपके पिता ने आपको अधिकार दिया है कि उसके सामने सीधे आओ। आपको किसी भी व्यक्ति के सामने अपने आप को दिखाने की, जतलाने की या उनकी सलाह को लेने की इसलिए जरूरत नहीं है, जब तक कि पवित्र आत्मा एक आत्मिक गुरु, एक आत्मिक पिता, एक आत्मिक भाई खुद नियुक्त करेगा। और क्या आप पवित्र आत्मा से बातें नहीं कर सकते जो आपसे बातें करने के लिए तैयार है? क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को आप पहचानोगे? नहीं, बिल्कुल पहचानोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा और खुदा पहले से ही आपको जानता है, पहले से ही आपको पहचानता है। आपकी योजनाएं तो उसके मस्तिष्क में बनी थी, जो कभी भी हानि की नहीं। इसलिए जो बीता उसे जाने दो, और जो आने वाला है, नए यरूशलेम की तैयारी, पवित्र परमेश्वर के साथ अनंत काल की जिंदगी, और इस संसार में भी आशीष की, बढ़ती की और अगवा होने की जिंदगी जीने का ऑफर आपको पास सेत में है। यदि अभी आपने अपने रास्तों को वापस ले गए तो कभी भी उस बीते पल से वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपको निकाल रहा है बाहर, आपकी जिंदगी से निकाल रहा है, आपकी बंधुआई से निकाल रहा है। जैसे उसने अपना वाचा बांधी थी ना, यीशु मसीह ने भी नए यरूशलेम की वाचा आपसे बांधी है। एक नई वाचा, एक नई वाचा। पुरानी वाचा तो मूसा के द्वारा संसार के रक्त से बांधी गई थी, लेकिन मेरे यीशु का स्वर्गीय रक्त से आप बंधे हो। बड़ी है ये वाचा, बड़ी सामर्थी है, पहले वाचा से ज्यादा ताकतवर, क्योंकि पहली वाचा ने तो एक अस्थाई जिंदगी दी, अस्थाई आशीष दी, लेकिन अब नई वाचा ने आपको स्थायी और अनंत काल की, हमेशा की सच्चाई की वाचा बांध दी। ये नई वाचा बड़ी है क्योंकि इसे बांधने वाला भी तो बड़ा है जो स्वर्ग का है। इसलिए उसने जो वाचा बांधी, जब स्वर्ग के लहू ने आपसे वाचा बांधी, तो स्थान और परिणाम भी तो स्वर्गीय होगा, वो नया यरूशलेम। क्या चाहिए आपको? पुरानी जिंदगी में, इसी संसार में, जो कि अंत में जाकर सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार मिट्टी में मिल जाएगा, या उसके आगे की पर आत्मा परमेश्वर यहोवा के पास लौट जाएगी? क्या है विचार आपका? कहिए ना। पवित्र आत्मा आपसे सीधे पूछता है, और पवित्र आत्मा बहुत नजदीकी के साथ आपके पास खड़ा है। उसे आमंत्रित करिए, वो खुद आपसे बातें करेगा। आपके पास ये अधिकार है क्योंकि परमेश्वर ने आपको संतान बनाया, आपसे प्रेम किया, आप उसकी बनाई और भेजी हुई आत्मा हो। पहचानिए परमेश्वर की योजना, महान परमेश्वर की महान योजनाएं, और इसलिए लोग आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि तुम में तो ये कमी है। लेकिन खुदा आपको आजाद कर चुका है, आजाद कर चुका है अपने वचन से, पहले ही आजाद कर चुका है। उस वचन की मानो, मनुष्यों की नहीं। जब खुदा खुद आपका अगवा बनकर आपसे बातें कर रहा है, तो फिर मनुष्यों की अगुवाई के बीच में अपनी धार्मिक जिंदगी और अपने भविष्य को क्यों पूछना, जब पवित्र आत्मा सीधे आपसे बातें करता है और करता है और करता है और करता है और करता है। आप उससे बातें नहीं कर रहे ना, आप उससे बातें नहीं कर रहे। वो पवित्र आत्मा हर पल खड़ा है आपके पास, देखते हुए बड़े प्रेम से वो आपको देख रहा है कि कब उसकी संतानें उसकी ओर अपनी नजरें उठाएंगी। आपने तो आंसू और जार जार में होकर अपनी दृष्टि नीचे उठाया है, और आंसुओं में, दुख और पीड़ा में पड़े होकर आपके मन से अपने आप से आपने अपने चारों ओर खुद बंधन बांध दिया कि मेरी जिंदगी में छुटकारा नहीं, जबकि छुटकारा तो पहले ही आपको मिला हुआ है। मेरी जिंदगी के पाप मुझे पवित्र परमेश्वर के सामने आने नहीं दे सकते, तो ये तो पवित्र लहू फिर क्यों था, पवित्र यीशु का नाम क्यों था, और वो ऊंचे सिंहासन पर जाकर क्यों बैठा है? सिर्फ इसलिए कि अभी भी सातों तुरहियों के फूके जाने से पहले, परमेश्वर के अनुग्रह के बने रहने से पहले, और जिस बात को खुद यीशु नासरी नहीं जानते कि वो पल कब आएगा, ये केवल पिता जानता है, केवल पिता जानता है। इसलिए हमें हमेशा और हमेशा तैयार रहना है। इसलिए जो बीता उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो बीते में रहेगा वो कभी भी पवित्र परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखेगा। आपकी कुप्पी सूखी हो जाएगी यदि आप बीते में जाते हो, लेकिन जो बीता है वो जाने दीजिए, तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपकी कुप्पी को आत्मिक तेल से भरेगा। पहला यूहन्ना 1:9 वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं बोलता हूं जो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है। क्या कहता है? जो मनुष्यों के से अलग बातें हैं, जो आपके मन से अलग बातें हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि जो बीता उसे जाने दो, जो बीता उसे जाने दो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां कलाम, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? केवल एक ही चीज तो करनी है, जो बीता उसे जाने दो,
जो पाप की जिंदगी थी उसे जाने दो, जो बंधुआई की जिंदगी थी उसे जाने दो, जो पुराने रिश्ते, जो परमेश्वर के रिश्तों से आपके बीच में एक बंधन बनते हैं उसे भी जाने दो। जो धन और संपत्ति आपका गया, लेकिन यदि वो स्थायी जीवन में नहीं जाने दे रही तो उसे जाने दो। अच्छा है, बहुत थोड़े समय का है, बहुत थोड़े वर्षों का है परमेश्वर के लोगों। एक स्थायी और अनंत काल की जिंदगी की तुलना में सौदा बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत भी पहले ही चुका दी गई। सेत मेत फ्री में वो जिंदगी अभी हमें नवाजी जा रही है, क्योंकि अभी हमारे पास अनुग्रह है। लेकिन एक दिन ऐसा ना हो कि लूका 25 के अनुसार वो ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरे सामने से चले जाओ, और भेड़ों और बकरियों के अलग किए जाने पर हम भी कहीं छोड़ ना दिए जाएं। अभी आपके पास अवसर है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आपका मन, यदि मनुष्य, आपके अगुआ ये कहते हैं कि तुम में ये कमी है, तो उन्हें ये वचन जरूर याद होना चाहिए, और यदि वो वचन के अनुसार नहीं तो वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त अगुआ भी नहीं है। लेकिन मैं तो आपको सलाह ये दूंगा कि मैंने अपना अगुआ पवित्र आत्मा को पाया, पिता को पाया और उसकी आवाज़ को पाया, और अपनी देह को शुद्ध करने वाले यीशु को पाया। वो सेतमेत आपके लिए भी है। आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी, कभी खाली नहीं जाएंगी। परमेश्वर के साथ संगति की याचना कभी खाली नहीं जाएंगी। पवित्र आत्मा आपका अगुआ बनने के लिए तैयार है। यीशु नासरी अपनी देह में आपको शामिल पहले ही कर चुके हैं, और अपने लहू से आपको उन्होंने शामिल करके, अपनी देह में शामिल करके उस लहू से आपको आज़ाद कर दिया है। केवल एक ही बात करना है जो पहला यूहन्ना 1 और 9 में है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो मान लीजिए। पुरानी जिंदगी को जो बीता है उसे जाने दीजिए, परमेश्वर के साथ नई जिंदगी प्रारंभ करें। वो आपका दूल्हा भी है, आपका मित्र भी है, आपका पालनहार भी है। परमेश्वर आपको भूखे रहने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मालिक है, मालिक है इस पृथ्वी का ही नहीं, ये जिस ब्रह्मांड के अंतर ये पृथ्वी एक कण के बराबर है। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कि ब्रह्मांड क्या है और सौर मंडल क्या है। ऐसे अरबों और खरबों सौर मंडल मेरे परमेश्वर के वचन से बने हैं, और उनमें पृथ्वी का कोई भी स्थान नहीं रखता। इस पृथ्वी पर आप अपना स्थान खोजकर, थोड़ा सा स्थान पाकर घमंड करते हैं ना, क्या मिलेगा हमें? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने एक सच्चाई मेरे सामने लाई और रखी कि जो बीता है उसे जाने दे, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और वो प्रचार भी उसने दिया, यदि हम अपने पापों को मान लें, जो बीता है उसे जाने दीजिए। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। इसीलिए फिलिपियों 3 और 13 देखिए ना, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। क्या काम करता है? कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। देखिए, आगे अभी बातें कंप्लीट नहीं हुई है। फिलिपियों 3 और 13, यदि आपको वो वचन चाहिए जो प्रचार किया जाता है, जो आत्मा आपसे बातें किया करता है, तो वो हमारे इस लाइव के स्टार्टिंग में आपको वीडियोस में ज़रूर मिलते हैं। आप उसे स्टील करें और देखें कि पवित्र आत्मा आपसे उन्हीं वचनों से अलग तरीके से बात करेगा, इस प्रचार से भी अलग, क्योंकि ये प्रचार मेरे माध्यम से है। लेकिन जब पवित्र आत्मा सीधे आपके लिए माध्यम बनेगा तो कुछ और गहराइयों में वो आपको व्यक्तिगत तौर से लेकर चला जाएगा। इसलिए वो कहता है, मैं केवल यह एक काम करता हूं, केवल एक काम, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। फिलिपियों उसका 3 और 13 और फिर उसका 3 और 14 निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यही बातें तो हमारे गीतों में, हमारी आराधना में भी आई कि हम उस निशाने की ओर दौड़ें, उन बातों को भूलकर जो पुरानी बीती हैं, उन बातों को भूलो और वो निशाना की ओर दौड़ो जो परमेश्वर में हमें यीशु में ऊपर बुलाया। ऊपर कहां? नया यरूशलेम। ये भेद है फिलिपियों 3 उसके 13 और उसके 14 के। स्पष्टता के साथ कहता है, पवित्र आत्मा इसलिए मेरे मन की बातें नहीं है, और वैसे भी मुझे अधिकार नहीं कि वचन को मैं वचन से बाहर जाकर बातें करूं, और वचन के रहस्यों को मैं अपने मन के रहस्यों से करूं। प्रभु मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। वो अगुवाई वो छीन सकता है, क्योंकि मेरे खुदा के लिए हजारों और करोड़ों हैं जो सच्चे मन से परमेश्वर की इबादत करते हैं, जो सच्चे मन से पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, जो सच्चे मन से पवित्र आत्मा की ओर से ही बोलते हैं। उसे मेरी ज़रूरत नहीं,
लेकिन यह अनुग्रह है कि आप भी एक अगुआ बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हो। यदि आपने अपने आप को नहीं पहचाना तो जान जाइए, जो बीता है उसे जाने दीजिए, जो बीता है उसे जाने दीजिए। तभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई और अद्भुत कल्पनाओं और योजनाओं को लेकर आएगा। इसलिए एक ही काम करें कि जो बीत गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ते चले जाइए, ताकि वो इनाम, कौन सा इनाम, जिससे के लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में बुलाया, और कौन सा इनाम है वो, अनंत साम्राज्य की जिंदगी में प्रवेश करने का, पिता परमेश्वर के सामने स्थायी रूप से निवास करने का। यही तो स्वर्गीय मुकुट है जो नए यरूशलेम का प्रकाशन है। यदि आपकी आशीष, आपकी प्रार्थना केवल संसार में जमीन प्राप्त करने की है, तो ये जमीन तो आपके शरीर संसार की मौत के साथ चली जाएगी, वो नाम किसी और का चला जाएगा, आपके उत्तराधिकारी का। यदि आपकी कल्पनाएं केवल मकान के लिए, एक परिवार के लिए है, तो आपकी ये संसार की मृत्यु उसको खत्म कर देगी। लोग नए रिश्तों में जुड़ जाएंगे जो आपसे अभी जुड़े हैं, बहुत अस्थाई है। और उन चीजों के लिए आप इतने व्याकुल हो कि आपने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया संसार के लिए, और संसार के लोगों और संसार के रिश्तों को आपने अपनी जिंदगी की प्राथमिकता घोषित कर दिया। फिर मेरा परमेश्वर कहाँ है, जिसने आपको जीवन दिया, जिसके अनुग्रह की सांसें आप ले रहे हो? जो कुछ भी आपका है उसने दिया है, यह आपके परिश्रम का नहीं, परमेश्वर की आशीष और दया का है। जिसने आपको परिवार दिया उसे भूल गए, जिसने आपको धन संपत्ति और ऐश्वर्य दिया उस परमेश्वर की ओर से अपनी दृष्टि फेर दिया, तो फिर दृष्टि जाएगी लूसीफर की तरफ, और फिर लूसीफर अपने चेहरे से आपको कभी भी अलग करना नहीं चाहेगा। वो कहेगा कि मेरी आंखों में ही तुम देखते रहो, ताकि वो उन आंखों में लालसाएं हैं, जीविका का घमंड है, वो आकर्षण है। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आंखें उनकी आंखों में ही देखते रहें। हमें तो अपने परमेश्वर के हृदय की ओर देखना है, जो विशाल है और जिसकी आंखें निरंतर टकटकी लगाकर, जिसने हमें अपनी आंखों की पुतली बनाया। लूसीफर की आंखों में वासना है, लूसीफर की आंखों में लालसाएं हैं, लूसीफर की आंखों में बीती हुए पल की वो पीड़ा और आंसू है, लेकिन मेरे परमेश्वर की आंखों की पुतली में आपका चित्र है। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुझे अपनी आंख की पुतली को छूता है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख, मेरे परमेश्वर की आंखें मेरा स्पर्श है, आपका भी स्पर्श है। मेरे परमेश्वर की आंखों में उस परमेश्वर का प्रेम है जो स्थायी है। मेरे परमेश्वर की आंखों में मेरे खुदा की वो महान योजनाएं हैं जो स्थायी हैं। जो बीता उसे जाने दीजिए ना। यशायाह 43 और 19 में एक बात भविष्यवाणी आपके विषय में की गई है। देखो मैं एक नई बात करता हूं। कौन सी नई बात? जो कभी भी, इसीलिए वचन में हमने कल प्रचार किया था कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं समाई, ऐसी ही बातें हैं जो परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख छोड़ा है। इसीलिए देखिए एक नई बात आपके लिए, यशायाह की आत्मा के द्वारा एक नई भविष्यवाणी। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी। अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा भाई, क्योंकि वचन कहता है पहले ही आपको कि जो ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, जो चित्त में भी नहीं आई, महान कल्पनाओं की महान योजनाएं, सच में सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी आशीष और शांति की जिंदगी को छोड़कर हमने कहां किन किन चीज़ों में अपनी धार्मिकता, वचन को भी केवल संसार की चीज़ों तक, और वचन और परमेश्वर के नज़दीक को भी संसार की चीज़ों को पाने, अपने बच्चों की आशीष, कितने स्वार्थ की ज़िंदगी। क्या हम आत्मा को धोखा दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। वो आपकी अंदर की गहराइयों तक, आपकी मंशा, यदि आप प्रार्थना में रोते भी हो ना, यदि प्रार्थना में आप फूट फूट कर मांगते भी हो, तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपके मन के अंदर उसके उद्देश्य को जानती है कि वास्तव में ये अपने परमेश्वर। और सबसे ज़्यादा फूटना क्या होता है पता? जब आप अपने बीते को जाने देते हो और कहते हो कि प्रभु मुझे कुछ मिले या ना मिले तो मुझसे अलग मत होना। यीशु मसीह ने भी तो यही कही ना कि हे पिता, तू अपनी आत्मा मुझसे अलग मत कर। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वही असली चीज थी। वो अकेला किया गया ताकि आप अकेले ना किए जाओ। इसलिए पवित्र परमेश्वर ने उसके शरीर, उसके हर एक पोर पर दुख, मुसीबत और वो सारी बातें डाल दी, ताकि जो आपका बीता ना उसे आप जाने दो, क्योंकि वो यीशु मसीह के द्वारा उठा लिया गया है। क्रूस पर आपके श्राप,
आपकी पुरानी जिंदगी के आंसू, आपके दुख और पीड़ा, थोड़े समय का इंतजार करिएगा। परमेश्वर आपकी खोई हुए वर्षों को, आपकी आयु को बढ़ाकर वापस देने की शक्ति और सामर्थ रखता है। यकीन करिए, यकीन करिए, ये बातें हुई हैं, ये बातें हुई हैं। परमेश्वर ने 15-15 वर्ष अपने लोगों की आयु को बढ़ाया। परमेश्वर आपकी खोई हुई चीजों को वापस देने की शक्ति रखता है, सामर्थ रखता है। ये बातें अय्यूब की जिंदगी में हुई हैं। परमेश्वर विपत्तियों को एक समय के बाद आपकी जिंदगी से ऐसे हटाएगा जैसे वो थी ही नहीं। 430 वर्षों के बाद लाल सागर अपना हर एक रास्ता हटाकर हट गया, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर कहता है वो कहता है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दीजिए। यकीन करिए, जो बीत गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि हमारे लिए आत्मा की आगे की जिंदगी है। इसीलिए वो कहता है यशायाह 43 और उसके 19 में, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आपकी जिंदगी में जो बीता, इसीलिए कहता है कि जो बीत गया पुरानी बातें हैं उसे जाने दो, मैं एक नई बात करता हूं, नया भविष्य, नई योजनाएं जो अनंत काल की जिंदगी तक लेकर जाएंगी। अपने परमेश्वर के कलाम को अपनी छाती से लिपटाकर इन सामर्थ्य वचनों के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देते? अपने परमेश्वर से लिपटकर अपने परमेश्वर के उन महान वादों के लिए धन्यवाद क्यों नहीं देते कि उसने आपके लिए एक स्थायी कनान बनाकर आपको सेत में दे दिया। उस समय के लोगों को तो 40-40 वर्षों मरुस्थलों में भटकना पड़ा, लेकिन अब आप सीधे उठाए जाओगे, सीधे उठाए जाओगे, सीधे उठाए जाओगे। परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं हुआ। एक नई बात है आपके लिए जो अभी प्रकट होने वाली है आपकी जिंदगी में, आने वाले में। क्या आप उससे अनजान रहोगे? मेरा खुदा जंगल में एक मार्ग बनाने वाला है और निर्जल देश में नदियां बहाने वाला है। रिसीव करें अपनी उस आशीष को, अपने जंगलों के मार्ग में उस बातों के होने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर जब आपको उस जंगल में से मार्ग बनाकर निकालेगा, आपकी खोई हुई वो चीजें जो जंगल में गुजरने से पहले छूट गई थी, परमेश्वर जंगल से गुजरने के बाद उससे कई गुना आशीषों को आपके लिए इंतजार करते हुए आप पाओगे। जैसे ही आप जंगल से पार हो जाओगे, देखना एक नई आकाश, नई पृथ्वी, नई जिंदगी, नया भविष्य, नई योजनाएं, नया परिवार, नया सब कुछ, नए रिश्ते जिसमें परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा है, जो कभी भी वापस नहीं होगी, कभी भी वापस नहीं होगी। जो आशीष परमेश्वर देता है ना, वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। लेकिन जो आशीष आप समझते हो जो लूसीफर देता है, वो एक चारा, एक छद्म, एक छलावा, एक अभिलाषा है, और उसमें सच में दुख और दुख और दुख के सिवा कुछ नहीं है। मेरा परमेश्वर निर्जन देश में, निर्जल देश में नदियां बहाएगा। और क्या चाहिए? आपकी जिंदगी के जंगल में से मार्ग बनेगा। आपकी जिंदगी में यदि कुछ सूखा है तो प्रभु नदियों को बहाने वाला है। इसलिए जो बीता उसे जाने दो। जो खुदा की योजनाओं में आ रहा है, आशीषों का और सूखी जगह पर फलने फूलने और बढ़ने की जिंदगी। इसीलिए गलातियों उसके दूसरा अध्याय उसके 20 में एक कलाम है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। यदि आप मसीह के साथ क्रूस पे नहीं चढ़ाए गए तो नई जिंदगी कैसे पाओगे? बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और बिना यीशु मसीह के महायाजकाई सेवकाई के बगैर आपको नए यरूशलेम में स्थान नहीं है। बिना यीशु मसीह के लहू के धुले आपको नया वस्त्र मिलने वाला नहीं, और बिना नए वस्त्र और सफेद वस्त्र के आप नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आपको मसीह अपने साथ क्रूस पर पहले चढ़ाता है, लेकिन आपको अधिक प्रतीक्षा आपकी सीमाओं से ऊपर परीक्षाओं में पढ़ने भी नहीं देता। कितना बैलेंस है ना, कितना संतुलन है कि प्रभु आपको अपने साथ क्रूस पर चढ़ाएगा, लेकिन उसके समान वेदना, जैसे आपके शरीर की वेदना आपके सहने से बड़ी हो जाएगी, वो सूली पर यीशु के शरीर पर चली जाती है। वो वेदना आपकी सीमाओं से ऊपर की हर वेदना यीशु अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन हमारी सीमाओं की वेदना को सहने से ही हमें निर्जल जगह पर वो नदी बहा देता है। केवल अपने शरीर की क्षमता में ही हमें वो स्वर्गीय अधिकार मिला है, क्योंकि वचन के अनुसार ये सच है कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से बाहर है। इसका मतलब यकीन करिए ना कि केवल आप क्रूस में चढ़ाए जा रहे हो, लेकिन क्रूस की समस्त पीड़ा यीशु के ऊपर चढ़ती है, यीशु के ऊपर चढ़ती है। सेत में चढ़ने में बुराई क्या है? बुराई क्या है? हम तो क्रूस को देखकर डरते हैं,
अकेलेपन को देखकर, उस रास्ते को, उस कांटों को देखकर डरते हैं, उस कोरों को देखकर डरते हैं। लेकिन एक बार चढ़ने की हिम्मत तो करिए। जो बीता उसे जाने तो दीजिए, जो बीता उसे जाने दीजिए, और सलीब की ओर ऊपर उस खोपड़ी के स्थान की ओर देखिए जहां आपका यीशु आपकी ओर ऊंचाई के साथ, जो बलिदान के साथ, जो सलीब आपका इंतजार कर रही है। इसीलिए वो कहता है, क्रूस पर मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और लोग आपको कहते हैं संसार में जिंदा रहो, संसार में जो खोया वो तुम्हारे लिए श्राप है, तुम अपनी जिंदगी में जियो। लेकिन वचन आपको क्या कहता है? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ जाओ और अपने आप को मार लो, लेकिन मसीह के साथ जीवित हो जाओ। और मैं शरीर में तो अब जीवित हूं, और लोग आपको कहां पर लेकर जा रहे हैं? बीते हुए उस जीवन में जो शरीर के साथ जिंदा था। वो शरीर के साथ जो जिंदा है, सब उपदेशक 12:7 के अनुसार मरेगा। लेकिन जो अब इस कलाम के अनुसार जिंदा है, गलातियों 2:20 के साथ, अपने शरीर को जीवता हुआ बलिदान अपने परमेश्वर के सामने चढ़ाने का मतलब है कि उस दुख और मुसीबत से थोड़े समय के लिए गुजरना सूली से, क्योंकि सूली पर अंतिम मृत्यु पहले ही हो गई है, और इसलिए अब आपकी आत्मा के लिए मृत्यु नहीं ठहरी, नहीं है। इन भेदों को तो जानिए। इसलिए जो बीता है उसे जाने दीजिए ना, क्योंकि जो बीता है वो जीवन है जो शरीर का है। लेकिन अब गलातियों 2:20 के अनुसार अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कौन सी जिंदगी आपको चाहिए? बीते जिंदगी की? इसीलिए प्रेरितों के काम 2:38 में पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान अर्थात एक नई जिंदगी पाओगे। और पवित्र आत्मा ऊंचाइयों पर है, स्वर्गीय स्थानों पर है, पुराने संसार की जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो उसका वरदान आपको वहां नहीं है, इस संसार में नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इस संसार की जिंदगी के साथ अर्थात शरीर के साथ नहीं होता है, परंतु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मसीह के साथ सूली पर मरने के बाद मसीह की जिंदगी में जीने से होता है। पवित्र आत्मा का यही प्रकाशन है। जो बीता उसे जाने दीजिए, सच में जाने दीजिए। महान सिंहासन आपके लिए अभी खुला है, महान सिंहासन सच में अभी खुला है। पुरानी बातें आपकी जिंदगी में आपको यादों में लेकर जाएंगी और उस तकलीफ और पीड़ा में लेकर जाएंगी, या समझौते की जिंदगी में जाएगी। सलीब और अनंत काल की जिंदगी से कभी कोई समझौता मत करिए, चाहे आपका मांस और पोर चला जाए। उस कंगाल को तो याद करिए जो धनी के और चौराहों पर पड़ा हुआ था, जिसके शरीर के घावों को वो कुत्ते भी चाटे करते थे, लेकिन उसने परमेश्वर के कलाम पर विश्वास किया और इस बात को माना कि ये शरीर का शरीर अंत। सबोपदेशक 12:7 उसने सुना होगा उसके कानों ने, और अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, और उसकी आत्मा ने अपने परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा की, और बड़ा आदर के साथ स्वर्गदूत आए। क्या आप एक ऐसी जिंदगी पाना नहीं चाहते कि जिस दिन आपका ये शरीर मिट्टी है और वो मिट्टी में मिलेगा, उस दिन के स्वर्गदूत आपको बड़े आदर के साथ लेने आए, और अधोलोक के वो स्थान जो स्वर्ग का पहला भाग है, उस जगह पर आपको विश्रांति के साथ कहें, और परमेश्वर कहे कि बेटे थोड़ा सा इंतजार करना, क्योंकि अब तेरी आत्मा पीड़ा में नहीं रहेगी, विश्राम के साथ शांति के साथ तू यहाँ रहा, और एक दिन जब नए यरूशलेम के दरवाजे खुलेंगे और जीवन की किताब खुलेगी, मैं तुझे अपने वेदी के सामने ग्रहण करूंगा। इसलिए बीती बातें हैं वो संसार के लिए है, इसलिए उन्हें जाने दीजिए। नई बातें जो परमेश्वर ने नए मार्ग की प्रतिज्ञा की है, निर्जल देश में नदियों के बहाने की, आइए ना परमेश्वर के आशीष में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी जिंदगी के हर उस कनान की ओर जाने और मिस्र की बंधुआई से छूटने के लिए आजाद हो जाइए। मेरे परमेश्वर का कलाम न कभी खाली था, न कभी खाली जाएगा। नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, जो बीता उसे जाने दो, क्योंकि हमें जाना है नया यरूशलेम, पवित्र परमेश्वर की प्रतिज्ञा का देश, हमारा अपना स्थान, हमारी आत्माओं का स्थायी स्थान। इसलिए जो बीता है जाने दीजिए। सौदा कठिन नहीं, पूरी जिंदगी में सांसों और सांसों की पीड़ा रहेगी, लेकिन एक दिन आत्मा सच में पवित्र परमेश्वर के साथ आनंद करेगी, और एक गहरे गड्ढे के हम उस पार रहेंगे। जो अपनी जिंदगी में बीते में वापस जाते हैं
उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। जो लोग मिस्र में रह गए वो कभी कनान देश नहीं पहुंच पाए। जो धनी व्यक्ति उस नरक में रह गया, अब वो स्वर्गीय स्थानों में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। अंतिम अवसर, अंतिम अवसर आपकी आत्मा के लिए, अंतिम अवसर, क्योंकि ये प्रचार बार बार नहीं, पवित्र आत्मा बार बार बातें नहीं करेगा। अभी अनुग्रह को अपनी जिंदगी में आने दीजिए। अंतिम अवसर है ये, अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर है। अपनी सांसों को टूटने से पहले पवित्र स्वर्गदूतों के हाथों में अपनी आत्मा को देने का तैयारी क्यों नहीं करते? वो आएंगे ना आपको लेने के लिए, आदर के साथ, इज्जत के साथ। सच में आइए, जो बीता है उसे जाने दीजिए। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीत गया प्रभु, अब हमारे लिए वो बातें पुरानी हो गई। हमें तो जंगल के बीच से आप निकाल रहे हैं और हमारे लिए निर्जल देश में नदियां बहा रहे हैं और हम उसमें डूब रहे हैं प्रभु। तैरेंगे अपने परमेश्वर के साथ, उसके आशीष में हम तैयार हैं प्रभु, और इस तैयारी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर से हमारी आत्मा आज ज़्यादा मजबूत हो गई है एक नए भोजन से। तैयारी के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम पे आमीन। कल का दिन एक नई प्रकाशन के साथ पवित्र आत्मा हमें लेकर आएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपका भी। Thank you.